अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप लोग। मेरा नाम है रिजवान हफीज। आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन। आई एम अ लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी। कोरोना वायरस के ऊपर मैं बहुत सी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं स्टूडेंट्स के लिए कि कोरोना वायरस बॉडी में एंटर कैसे होगा, रेप्लिकेट कैसे करेगा और कौन सी मेडिसिन है, उनके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बड़ी डिटेल से बात मैं कर चुका हूं। आज की वीडियो है वो आम पब्लिक के लिए है और इस वीडियो में बताऊंगा ये कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो परफॉर्म कैसे किया जाता है, उसके पीछे क्या मॉलिक्यूलर बेसिस हैं, आसान अल्फाज में समझाऊंगा। और ये जो कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हम ठीक हो गए, जब दोबारा टेस्ट कराया वो फिर से पॉजिटिव आ गया। कुछ कहते हैं नहीं हमारा एक लैब से पॉजिटिव आ गया, दूसरी लैब से नेगेटिव आ गया। तो ये सारी चीजें क्या हैं और ये क्यों होता है और ये क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है या थ्रू आउट द वर्ल्ड भी ये चीजें हो रही हैं, इसको समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर जो है वो ये होती है और उसका जो जीनोम है वो आरएनए होता है। ठीक, जीनोम बेसिकली कि जिसके अंदर कोरोना वायरस से रिलेटेड उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। जैसे हमारे अंदर सारी इंफॉर्मेशन हमारे सेल के अंदर कहां पर स्टोर होती है, हमारे डीएनए के अंदर। सबको पता है कि डीएनए के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डीएनए के अंदर स्टोर होगा कि मेरी आंख का कलर ब्लैक होगा, डीएनए के अंदर स्टोर होगा कि फलां की आंख का कलर ब्लू होगा, डीएनए के अंदर स्टोर होगा कि मेरे बालों का कलर ब्लैक होगा, डीएनए के अंदर ही स्टोर होगा कि फलां के बालों का कलर जो है वो ब्राउन होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन अल्लाह पाक ने डीएनए के अंदर रखी होती है और वो इंफॉर्मेशन वहां से निकल कर अपने अपने फिर फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक, अब कोरोना वायरस का जो जीनोम है, जिसकी कोरोना वायरस की जो सारी इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, वो इस जीनोम के अंदर स्टोर है। ठीक, अब और इसको वो है बेसिकली आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो आरएनए है, जैसे ही हमारी बॉडी में कोरोना वायरस इंजेक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस आरएनए से प्रोटीन्स बनेगी। एक प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन का, ये मैं नीचे लिखी हुई बात, ट्रांसलेशन के जरिए आरएनए से प्रोटीन्स बनेगी। अब वो प्रोटीन्स क्या करेंगी, वो प्रोटीन्स इस आरएनए के अगेंस्ट इस तरह दोबारा से इकट्ठी हो जाएंगी। ये भी, ये वाली प्रोटीन्स भी, ये वाली प्रोटीन्स भी, ये वाली प्रोटीन्स भी, ये आरएनए भी, ये सारी दोबारा मिल जाएंगी और एक नया आरएनए बन जाएगा और नया वायरस बन जाएगा। ठीक है, इस तरह आरएनए जो है वो डिवाइड होगा, नए आरएनए बनाएगा और फिर नए आरएनए से नई प्रोटीन्स बनेंगी और वो सारी प्रोटीन्स मिलकर एक नया वायरस बनाते रहेंगे और इस तरह आरएनए की और वायरस की हमारी बॉडी में कॉपीज बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, वायरस डिवाइड होता जाएगा और फिर वो एक सेल से निकल के साथ वाले हुली में जाएगा, वहां पर वो अपनी कॉपीज बनाएगा, फिर वो वहां से निकलेगा साथ वाले हुली में जाएगा, वहां पर अपनी कॉपीज बनाएगा, सेल डैमेज करता रहेगा और इस तरीके से पेशेंट जो है वो बीमार होता जाएगा। ठीक, अब हमारे अंदर फिर ये प्रोटीन कैसे बनती हैं। हमारे अंदर तो आरएनए नहीं है, मैंने शुरू में बात की कि हमारे अंदर जो डीएनए है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या है जी, डीएनए है। तो हमारे अंदर भी जो प्रोटीन्स है, मेरी आंख के लिए जो प्रोटीन चाहिए, मेरे बालों के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए, बालों के ब्लैक कलर के लिए, मेरे स्किन के ब्लैक कलर के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए, वो फिर प्रोटीन कैसे बनेगी। तो हमारा जो डीएनए है वो पहले कन्वर्ट होगा आरएनए में और आरएनए से फिर प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन का और उससे बनेगी प्रोटीन्स। ठीक है, तो उसके बाद हमारे अंदर भी आरएनए बनेगा जरूर, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। ओके, और डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ये बातें क्लियर होगी। ओके, अब ये आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, नॉट ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आपको समझ आ रही होगी कि इसका मतलब रिवर्स काम होने वाला है, कोई आरएनए से डीएनए की तरफ कोई बात जाने वाली है। ठीक है, वायरस इसका जो आरएनए है वो कहीं ना कहीं जाके डीएनए में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि नाम ही ऐसा है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के कुछ रिवर्स बात होने वाली है, आगे जाके हम देखेंगे। और पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, पॉलीमरेज मतलब पॉलीमराइज करना, कॉपीज बनाते जाना, फोटोकॉपी करते जाना। ठीक, उसको कहते हैं पॉलीमरेज। पॉली मतलब बहुत सारी, मर्ज मतलब यूनिट, बहुत से यूनिट्स बनाना, बहुत सी कॉपीज बनाना, चेन रिएक्शन। ओके, अब इस मशीन के अंदर ये टेस्ट होता कैसे है। बेसिकली सबसे पहले ना सैंपल लिया जाता है और ये सैंपल बड़ा क्रिटिकल काम है, इस टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर आप सुपरफिशियली सैंपल ले लोगे, बिल्कुल नाक के बाहर थोड़ा सा आपने वो स्टिक अंदर की और यहां से सैंपल ले लिया, कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, कोई कोरोना वायरस नहीं निकलेगा, चाहे आप कोरोना वायरस के पेशेंट भी हो। उसकी रीजन ये है कि भाई आपको बड़ा डीप जाके ना अंदर से सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर वायरस के पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं, मोस्टली यहां पर अंदर वाली जगह पर, यहां पर इकट्ठे होते हैं, तो यहां से आपको पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे, सैंपल यहां से लेना पड़ेगा। तो चाहे आप नाक के जरिए वो डालते हैं स्टिक या आप मुंह के जरिए डालते हैं, आपको सैंपल जो है वो डीपली लेना है, इसलिए ये बड़ा क्रिटिकल काम है। ठीक, तो डीपली आप सैंपल लेंगे, वो एक जो म्यूकस लेंगे, अब वो जो म्यूकस है उसके अंदर बहुत से कोरोना वायरस के पार्टिकल्स होंगे। अगर वो पेशेंट कोरोना वायरस का है और हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम जिस पेशेंट से सैंपल ले रहे हैं ना उसको कोरोना वायरस है, ठीक है, अज्यूम कर लिया अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए। इसका मतलब जब हमने सैंपल लिया तो उसके अंदर बहुत से कोरोना वायरस के पार्टिकल्स भी आ गए। वो जो सैंपल हमने लिया उसके अंदर बहुत से कई 100 कई हजार कोरोना वायरस के पार्टिकल्स उसके अंदर चले गए।
समझ आ गई बात की। अब हमने डालना जी मशीन के अंदर। मशीन का नाम क्या जी, आरटीपीसीआर मशीन है। मशीन के अंदर जैसे हम डालेंगे, अब ये वायरस के अंदर क्या है जी, वायरस का आरएनए है। ये आरएनए मशीन के अंदर चला गया, ठीक है। अब वायरस का जो आरएनए है उसके ऊपर डिफरेंट रीजन होते हैं, ये छोटे छोटे डिफरेंट रीजन होते हैं, ठीक। अब इन रीजन का क्या काम है, आगे जाके आपको बताता हूं। आरटीपीसीआर के अंदर एक और प्रोटीन होती है, उसको हम कहते हैं, ऑलरेडी हमने डाली होती है, उसको हम कहते हैं जी प्रोब, फ्लोरेसेंस प्रोब। इसका काम है कि ये फ्लोरेसेंस प्रोब जब डीएनए के ऊपर बाइंड करेगा तो ये रोशनी इमिट करेगा, फ्लोरेसेंस इमिट करेगा डीएनए के ऊपर, आरएनए के ऊपर नहीं। इसके पास आरएनए है, वायरस के पास आरएनए है। ये जो प्रोब है ये डीएनए के ऊपर बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा जी, फ्लोरेसेंस को, रोशनी को इमिट करेगा। समझ आ गई बात? ओके। दूसरी बात, इसके अंदर हमने दूसरी चीज डाली थी, वो होती है जी प्राइमर। अब प्राइमर क्या होता है कि प्राइमर ने इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। वैसे प्राइमर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल से बता चुका हूं। जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स, अगर वो समझना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखें, जहां पर मैं प्राइमर क्या होता है, प्राइमेज क्या होता है, और वो तमाम एंजाइम जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूं, ठीक है। अभी जो कि पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए वीडियो है, तो मैं प्राइमर की अब डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस प्राइमर ये है कि क्योंकि इस प्रोब ने, मैंने क्या कहा, डीएनए के ऊपर बाइंड करना है, तो हमें इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए ये एक प्राइमर होता है जो स्टार्टिंग काम करता है, और ये प्राइमर ऐसे ही अन्य वाले स्टार्टिंग कर देता, ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से ही स्टार्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अगेंस्ट हमें प्राइमर बनाना पड़ेगा, और फिर वो वहां से चलता हुआ डीएनए बना देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आरएनए है, तो ये इस प्राइमर ने इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या कहा था, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये देखिए आप सिंगल स्ट्रैंड से एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, आरएनए से अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, ठीक। प्राइमर ने वो काम स्टार्ट कराया। तो हर प्राइमर हर तरह के आरएनए को नहीं डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। हर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्पेसिफिक प्राइमर चाहिए होगा, तो हमने इस वायरस के लिए एक स्पेसिफिक प्राइमर डाला होगा, ठीक है। प्राइमर स्पेसिफिक होगा कोरोना वायरस, इसका मतलब ये सिर्फ कोरोना वायरस के आरएनए को ही डीएनए में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई और बैक्टीरिया या कोई और आरएनए पड़ा हुआ है तो उसको ये डीएनए में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो बात हमारी स्पेसिफिक हो गई कि अगर डीएनए में कन्वर्जन हुई तो किसकी होगी, सिर्फ हमारे कोरोना वायरस की होगी। क्यों भाई? क्योंकि जो प्राइमर है ये सिर्फ कोरोना वायरस के अगेंस्ट ही काम कर रहा है, क्योंकि ये प्राइमर हमने बड़ा स्पेसिफिक डाला हुआ है। प्राइमर एक सब्सटेंस है, केमिकल है, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, अब ये डीएनए बन गया। ओके, आरएनए से डीएनए बना है, जब डीएनए से आरएनए बना था ट्रांसक्रिप्शन थी, आरएनए से डीएनए बना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, तो ये नाम भी इसका यहीं से आ गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आता है पॉलीमरेज, कॉपीज बनाना, ठीक है। अब क्या होगा, इस डीएनए की बहुत सी कॉपीज बनाई जाएंगी, ठीक है। इस आरएनए की बहुत सी और इस डीएनए की बहुत सी कॉपीज बनाई जाएंगी। और आपको ये बात पता है कि ये जो फ्लोरेसेंस प्रोब है वो किसके ऊपर अटैच हो सकता है, डीएनए के ऊपर अटैच हो सकता है। तो डीएनए तो हमारे पास आ गया, अब क्या होगा, ये फ्लोरेसेंस प्रोब इस डीएनए के ऊपर अटैच होता जाएगा, ठीक है। और जब अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, ये लाइट इमिट करेगा। ये जो फ्लोरेसेंस प्रोब है ये रोशनी को इमिट करेगा। जब ये रोशनी को इमिट करेगा, लाइट को इमिट करेगा, तो डिटेक्टर जो है ना वो इस लाइट को रिकॉर्ड करेगा और वो देखेगा कि टाइम के साथ साथ कितनी ज्यादा रोशनी है। अगर तो वो रोशनी टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, इसका मतलब डीएनए बढ़ते जा रहे हैं और वो फ्लोरेसेंस उसके ऊपर अटैच होता जा रहा है और लाइट भी फ्लोरेसेंस जो वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर तो ऐसा हो रहा है, ऐसा ग्राफ हमें नजर आ रहा है, इसका मतलब कि उस बंदे के अंदर वाकई ही ये वायरस का आरएनए था जो बाद में डीएनए में कन्वर्ट हुआ। डीएनए के बाद जो उसके बाद फ्लोरेसेंस अटैच होता गया और उसकी जो है वो रोशनी जो रिकॉर्ड होती रही। अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने ऐसा पेशेंट लिया जिसके अंदर कोरोना वायरस था ही नहीं, सैंपल हमने ले लिया, ठीक है, कोरोना वायरस आ रही, कोई और बैक्टीरिया कर लेते हैं जैसे था या कोई और सब्सटेंस है उसके अंदर, ठीक है। अब उसने अपना जीनोम रिलीज किया, लेकिन आरएनए फॉर एग्जांपल रिलीज कर दिया, लेकिन क्या है, ये प्राइमर उसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। जब उसका आरएनए डीएनए में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो ये फ्लोरेसेंस जो है
ये क्या करेगी, वक्त के साथ बढ़ेगी नहीं, बल्कि क्या करेगी, जितनी पहले थी एंड तक उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, इसका मतलब अगर फ्लोरेसेंस बढ़ती जाती है, रिकॉर्डर के ऊपर हमें रीडिंग नजर आ रही होगी, हम इसको काफी टाइम के लिए रन करते हैं, छोड़ देते हैं, काफी लेंथी प्रोसेस है और बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। ये जो प्रोब्स होते हैं, फ्लोरेसेंस प्रोब, ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, अब अगर ये हमने अगर तो फ्लोरेसेंस जो रोशनी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब उस पेशेंट का जो है टेस्ट पॉजिटिव है। अगर वो फ्लोरेसेंस सेम है, इसका मतलब भाई डीएनए बन ही नहीं रहा, तो फ्लोरेसेंस अब किसके ऊपर अटैच हो, तो अटैच नहीं होगी, इसलिए रोशनी सेम रहेगी। सही है, और बढ़ेगा तभी जब जो पीसीआर के अंदर जो हमने सैंपल डाला है उसके अंदर कोरोना वायरस का आरएनए होगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक, अब अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसका हमने स्वैबिंग सही नहीं की, मैंने कहा था कि आपको बड़ा डीप जाके वो सैंपल लेना पड़ा, अगर आपने डीप जाके सैंपल नहीं लिया, आपने स्वैबिंग सही नहीं की, गलत कर दी है, माइट भी पॉसिबल है कि वो पेशेंट कोरोना वायरस का पेशेंट हो, लेकिन इस गलत सैंपलिंग की वजह से वो नेगेटिव आ जाए। तो अगर वो पेशेंट था और उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया, इसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, अगर तो वो पेशेंट कोरोना वायरस का था और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, ये ट्रू पॉजिटिव है। अगर वो पेशेंट कोरोना वायरस का नहीं था और रिजल्ट भी नेगेटिव आया, ये ट्रू नेगेटिव है। अगर वो पेशेंट कोरोना वायरस का नहीं था और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तो ये होगा फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। अब फॉल्स नेगेटिव तो मैंने बता दिया, कुछ रीजन हो सकती हैं। क्या रीजन हो सकती हैं जी, एक स्वैबिंग वगैरह सही नहीं हुई, ठीक है, या हमारी भी पॉसिबल है कि जो मशीन है उसमें जो प्राइमर है वो रन नहीं सही कर सका, ठीक, या हमने जो कंडीशन है मशीन की सेट करनी थी वो हम सही नहीं कर सके, तो वो आरएनए होने के बावजूद, उस पेशेंट में कोरोना वायरस होने के बावजूद उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ये फॉल्स नेगेटिव है। ठीक, फॉल्स पॉजिटिव क्या है कि उस पेशेंट में कोरोना वायरस नहीं है लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। ठीक, अब इसमें हमारी भी पॉसिबल है सैंपल में कंटेमिनेशन होगी, आपने सैंपल जो है वो मिक्स कर दिए कोई, ठीक, इस वजह से हो सकती है। एक हेल्दी पेशेंट का सैंपल डिजीज पेशेंट, जो कि बहुत कम चांस है, बड़ी इसमें एहतियात की जाती है। लेकिन फॉल्स पॉजिटिव की सबसे बड़ी वजह है ना, वो ये है कि कभी कभी, अब देखें इस पॉइंट को बड़े गौर से सुनिएगा, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल से बात में जाऊंगा कि फॉल्स पॉजिटिव आता कैसे है। अभी कोरोना वायरस है ना, ये जैसे हमारी बॉडी में जाएगा ना, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा मुदाफिती निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि उसके लिए फॉरेन पार्टिकल है। अल्लाह पाक ने ऐसा जबरदस्त डिजाइन किया है ना ह्यूमन बीइंग को, इंसान को, कि जैसे कि बाहर से बैक्टीरिया वायरस अंदर जाता है ना, वो उसके ऊपर फौरन से ऑलरेडी अंदर हमारी आर्मी बैठी हुई है, सेल्स बैठे हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स जाएंगे, उसको तोड़ फोड़ देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, वो ठीक हो गया हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो गया हुआ है, अब क्या होगा, लेकिन उसके ये फ्रेगमेंट्स के अंदर ये पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये स्टिल अभी बॉडी के अंदर है, ये स्टिल क्या है, बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये जो फ्रेगमेंट्स है, ये जो इसके आरएनए के फ्रेगमेंट्स है, आरएनए के फ्रेगमेंट्स है, माइट भी पॉसिबल है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन जब हमने सैंपल लिया तो ये टूटे फूटे फ्रेगमेंट्स जो थे, ये शायद अंदर जाके ये जो आरएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, ये डीएनए में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोब इनके ऊपर अटैच हो सकता है और फ्लोरेसेंस रोशनी दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब पेशेंट ने तो वायरस को तोड़ फोड़ दिया हुआ है, अब वो ठीक हो गया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, कि पेशेंट ठीक हो गया है, उसके अंदर वायरस अब रहा नहीं, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, सारी बातें आपको समझ आ गई। अच्छा, यहीं पर मैं दूसरी बात बताता चलूं कि अर्ली अप्रैल 2020 में साउथ कोरिया में बात देखी गई कि उन्होंने देखा कि जो पेशेंट रिकवर हो गए थे ना, उनकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक हो गया, उन्होंने इम्यून सिस्टम ने वायरस को मार दिया, मुदाफिती निजाम ने वायरस को मार दिया, कुछ टाइम के बाद उनके सैंपल जब लिए गए, वो दोबारा पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, इसका मतलब कोरोना वायरस का जो पेशेंट है वो एक बार ठीक हो जाए तो दोबारा उसको इन्फेक्शन हो सकता है कोरोना वायरस से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो उस समय पॉजिटिव रिजल्ट क्यों आ रहा था, वो पॉजिटिव ये बचे कुछ फ्रेगमेंट की वजह से रिजल्ट आ रहा था, मतलब वो रिजल्ट क्या था, फॉल्स पॉजिटिव था। फॉल्स पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ऑब्वियसली फॉल्स पॉजिटिव था, क्योंकि उनमें कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, बट स्टिल रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, कोई वो जो कह रहे हैं जी यहूदी साजिश, ये वो ईटीसी कुछ भी नहीं है। बहुत सी वीडियोस में देख रहा हूँ वो कह रहे हैं जी कंपनी बनाने वालों की साजिश है, ये साजिश है, वो साजिश, ऐसा नहीं होता यार, कोई साजिश नहीं कर रहा आपके लिए।
एक ग्लोबल पेंडेमिक बन चुकी है और पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, पूरी दुनिया डील कर रही है। साजिश अभी किसी को करने की है ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, क्या साजिश करेगा कोई आपके खिलाफ। ठीक है जी, ओके, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव बातें भी होगी। अब बातें जी, और इसका मतलब कि कोरोना वायरस अगर एक बार कोई पेशेंट को हो जाए तो वो दोबारा नहीं होता। ठीक है, वो जो रिजल्ट आ रहे थे दोबारा वाले वो बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव की वजह से आ रहे थे। आपका इम्यून सिस्टम अगर बन जाए तो आप 1.5-2 साल जो है वो इम्यून ही रहोगे कोरोना वायरस से। फॉल्स नेगेटिव जो है ना, सॉरी, फॉल्स नेगेटिव, यस, फॉल्स नेगेटिव क्या मैंने बताया? फॉल्स नेगेटिव मैंने बताया एक पेशेंट है, वो कोरोना वायरस का पेशेंट था, बट गलत स्वैबिंग की वजह से उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया। ये बात ज्यादा खतरनाक है। क्यों? इसलिए खतरनाक है कि वो पेशेंट कोरोना वायरस का मरीज है, रिजल्ट उसका नेगेटिव आ गया है, अब वो खुला घूमे फिरेगा, बाजारों में जाएगा, यशी करेगा, क्यों, मुझे तो वायरस ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा। इसलिए भाई टेस्ट अगर आपका नेगेटिव आ भी जाता है सो देर आर, क्योंकि इस टेस्ट की जो ससेप्टिबिलिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 90% है। ठीक है, इसका मतलब 10% चांसेस है कि आपका रिजल्ट जो है वो गलत आ सकता है। तो अगर आपका फॉल्स नेगेटिव आ भी गया तो आपने खुशी नहीं मनानी, जैसे में हवाई फायरिंग नहीं करनी, बल्कि क्या करना है आपने, फिर भी अपने आप को, अगर सिम्टम्स हैं जब तक, आपने अपने आप को क्वारंटाइन रखना है। ठीक, क्वारंटाइन रखना है, आइसोलेशन में रखना है, क्योंकि कोई पता नहीं कि ये फॉल्स नेगेटिव और ये ना हो कि आप लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। फॉल्स पॉजिटिव इतना खतरनाक नहीं है। अगर आपको कोरोना वायरस का नहीं था और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, वो इतना खतरनाक नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि आप एटलीस्ट अपने आपको सेल्फ आइसोलेट रखेंगे ना, तो कोई बात नहीं, इट्स गुड थिंग। लेकिन ये वाली बात ज्यादा खतरनाक है। चलिए ये बात है कि एंटीबॉडी के टेस्ट की तरफ। ठीक, एंटीबॉडी का टेस्ट क्या होता है? ये टेस्ट ना बड़ा रैपिड होता है और ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या टेक्नीशियन या इस मशीन वगैरह की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी किट मिलती है, स्मॉल किट मिलती है, जैसे कि शुगर भी नहीं होती, वो शुगर मशीन में डालने वाली, इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, और इस तरह की वो किट होगी, इस तरह की आपको किट मिलेगी और इससे आप घर पे ही टेस्ट कर सकते हैं। ये आपने स्वैब से करना था और ये आप ब्लड से कर सकते हैं। ठीक, होगा क्या कि जब कोरोना वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो मैंने कहा कि आपकी जो आर्मी है, आपकी जो डिफेंस सिस्टम है, आप उसके खिलाफ फाइट करेगा। आपका जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। एंटीबॉडीज की एक प्रोटीन होती है, देखिए अल्लाह पाक ने बड़ा जबरदस्त डिजाइन किया है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये जाएगी और इस कोरोना वायरस के ऊपर जाके अटैच हो जाएगी और कोरोना वायरस का इफेक्ट खत्म कर देगी। ठीक है, इसका मतलब हर वायरस, हर बैक्टीरिया के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगा हमारा जिस्म, हर एक चीज के लिए। ये नहीं कि ये एंटीबॉडी बनी और अब यही एंटीबॉडी बैक्टीरिया के ऊपर, यही एंटीबॉडी वायरस के ऊपर, यही एंटीबॉडी डेंगू वायरस के ऊपर लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर वायरस, हर बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी होंगी, बल्कि एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक से ज्यादा एंटीबॉडीज भी बनती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंटीजन। पर इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब ये जो एंटीबॉडी है ये अगर बन गई, इसका मतलब आपके ब्लड में कोरोना वायरस था तो ही उसके खिलाफ कोरोना वायरस की एंटीबॉडी बनी ना। ठीक है, इसको हम नाम रखें इसका CAB, कोरोना वायरस एंटीबॉडी कर लेते। ठीक है, अब ये कोरोना वायरस एंटीबॉडी है, ये तभी बनेगा जब कोरोना वायरस आपके जिस्म में गया है। ठीक है, तो अब अगर ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब भाई कोरोना वायरस था तो ही आपकी बॉडी ने कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई ना। तो हम इस एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए ये किट होती है। ठीक, इसमें यहां पर ना आप S लिखा होगा, तो आपने क्या करना है, S वाली जगह पे ना अपना ब्लड से सैंपल ले लेना है वहां पर। ठीक है, आपने वहां पर ब्लड डाल देना है। जैसे ब्लड डालोगे यहाँ पर उस किट के साथ एक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, बफर सोल्यूशन को कहते हैं, वो आपने यहाँ पर डाल देना है, बफर सोल्यूशन। आप इस तरह एक टिश्यू पेपर को पानी में रखो तो पानी ऐसा ऐसा ऊपर चलना शुरू कर देता है ना। सिमिलरली ये बफर सोल्यूशन जो है ना, ये ऊपर चलना शुरू कर देगा, आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, आस्ता 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 ट्रैवल करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो है ना IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी, और ये कंट्रोल C लिख देते हैं इसको। ठीक, पहली बात ये है कि टेस्ट तब सही माना जाएगा जब आपका ये जो बफर है ट्रैवल करता करता है C तक पहुंच जाए। इसका मतलब C के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, जब ये C तक पहुंचेगा लाइन आ जाएगी। इसका मतलब अगर तो यहां तक पहुंच जाता है, इसका मतलब भाई आपका टेस्ट जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ठीक, अब अगर एक लाइन यहां पर भी बन गई, इसका मतलब आपकी IgM एंटीबॉडी के दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं IgM, इम्यूनोग्लोबुल M, क्या होती है उसको छोड़ दे, और एक एंटीबॉडी का नाम है IgG एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी। अब ये जो IgM एंटीबॉडी है ये एक्यूट रिजल्ट देती है। एक्यूट मतलब कि रिसेंटली कोई काम हुए। अगर तो कोरोना वायरस आपको रिसेंटली कुछ दिनों में, कुछ वीक्स पहले हुआ है, तो तब ये वाली एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगी।
और IgG अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये प्रीवियस केस है, ये क्रोनिक रिजल्ट है, ये कुछ टाइम पहले, काफी टाइम पहले, कुछ 2-3 वीक्स पहले या मंथ पहले आपका केस था, ठीक है। तो अगर तो IgM पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब भाई रिसेंटली आप इन्फेक्ट हो सकते हो, तो यू हैव टू स्टे इन आइसोलेशन, आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, क्वारंटाइन अपने आप को करना पड़ेगा, सही है। तो ये टेस्ट बड़ा जबरदस्त है, बड़ा अथेंटिक और बड़ा जल्दी आ जाता है, सही। इसमें दोबारा आपने ये बात याद रखनी है कि अगर ये दोनों नहीं आ रहे, इसका मतलब आपको कोरोना वायरस नहीं है, आपकी कोरोना वायरस के रिलेटेड आपकी बॉडी ने कोई भी कोरोना वायरस एंटीबॉडी, ना IgM और ना ही IgG एंटीबॉडी बनाई है, सही होगी बात। लेकिन अगर ये भी नहीं बना और ये दोनों भी नहीं बने, फिर इसका मतलब आपका सैंपल ट्रैवल ही नहीं किया होगा, गलत रिजल्ट, ठीक है। इसलिए ये बात आपने याद रखनी है कि ये वाली लाइन पॉजिटिव लाजमी आनी चाहिए, तब जाके ये दो नेगेटिव हो, तब आप अपने आप को कंसिडर करेंगे। अगर ये, इसका मतलब है कि ये लाइन नजर आने का मतलब है कि सैंपल है वो यहां से ट्रैवल करता है, यहां तक पहुंच गया, इसका मतलब इन दोनों के अंदर से वो गुजर चुका है। और तब भी अगर ये नेगेटिव आते हैं, तो तब इसका मतलब कि आपके अंदर कोरोना वायरस का आप कोरोना वायरस का सैंपल, आप एंटीबॉडीज आपके अंदर नहीं है, ठीक है जी। बहुत सिंपल करके मैंने बातें बताई हैं। इसके मोर स्पेसिफिकली ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन से रिलेटेड अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज विजिट माय यूट्यूब चैनल रिजवान हफीज लेक्चर, वहां पर ये बड़ी डिटेल से वीडियोस पढ़ी हैं और बड़ा डिटेल से मैंने हर एक एंजाइम का रोल बड़ा एक्सप्लेन करके बताया है। उम्मीद आपको अच्छा लगेगा और उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। और ये बात कि कोई साजिश है, खुदी साजिश, ये वो बिल गेट की साजिश, पता नहीं कौन कौन सी साजिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक फैक्ट है, कोरोना वायरस एक हकीकत है, इसको एडमिट करें और प्रिकॉशन जितनी हो सकती है करें, सिर्फ यही उसका इलाज है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।